जो भी भाई मेरे पीछे खड़े हैं, शांति। जी करो हाँ जी, ऑन है कैमरा, ढोलक बंद कराना यार। आज कार्यकर्ताओं में एक बड़ा जोश आम जन के अंदर भी है कि जो जिम्मेवारी हमारे भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो जिम्मेवारी दी है। आज सरसा के अंदर जब मैं एंट्री हुआ, एंट्री से लेकर के सभा स्थल तक लोगों का जोश, कार्यकर्ताओं का जोश वो देखने को ही बन रहा था। और ये कार्यकर्ताओं के जोश के ऊपर ही, लोगों के उत्साह के ऊपर ही 2024 के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के पास हरियाणा भेजेगा। और हरियाणा के अंदर 2024 में फिर डबल इंजन एक लंबी सूची है। पहली बार गरीब के घर के अंदर खुशियां पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार और मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। कांग्रेस के सर के ऊपर भ्रष्टाचार की गठरी है, मोदी और मनोहर लाल जी के सर के ऊपर विकास की गठरी है और देश प्रदेश विकास के साथ आगे बढ़ने का काम करेगा। आज जो भव्य स्वागत किया है, मैं सिरसा के तमाम कार्यकर्ताओं का, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष आदित्य चौटाला जी का, मैं भूमन शाह की पवित्र भूमि वहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए गया। मेरे को जितना समय मेरे पास था, क्योंकि ये सिरसा एक पवित्र भूमि है, यहाँ पर गुरुओं की, पीरों की ये धरा है। फिर मैं ऐतिहासिक गुरुद्वारा, जहाँ गुरु नानक देव जी ने हमें एक संदेश दिया, इस पवित्र स्थल के ऊपर, वहाँ पर मुझे सिर नवाने का मौका मिला। सरसाई नाथ बाबा के स्थान के ऊपर भी जाने का मुझे मौका मिला। मैं सिरसा की जनता को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। जो स्वागत उन्होंने किया, वो स्वागत, वो उत्साह, वो देखने को बनता था। 2024 के चुनाव के अंदर ऐसे व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश का विकास, देश के अंदर आतंकवाद को समाप्त करने का, दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इन 9 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने भारत को 5वें स्थान की दुनिया की मजबूत आर्थिक स्थिति के अंदर ला करके खड़ा किया। उन्होंने टारगेट भी दिया है, आगे टारगेट दिया है कि जब हम 2029 के चुनाव के अंदर जाएंगे तो ये भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक इकोनॉमी बन जाएगा। कांग्रेस भ्रष्टाचार की गारंटी देती है, नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल विकास की गारंटी देते हैं। सर, आपको ऐसे समय में जिम्मेवारी मिली है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं और विधानसभा के, तो आप इन दोनों चुनावों से कैसे पार पाएंगे? देखिए, हमारा संगठन पन्ना तक है। आदरणीय धनखड़ जी ने ज़बरदस्त काम किए हैं, क्योंकि हमारे पार्टी के अंदर संविधान से पार्टी चलती है। 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। 15 पूर्व के हमारे अध्यक्ष थे, माननीय गणेशी लाल जी यहाँ से पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। मैं उनका आशीर्वाद लेने भी वहाँ गया। भव्य स्वागत आदरणीय गणेशी लाल जी ने किया है। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष उनका आशीर्वाद लिया है।
धनखड़ जी ने ज़बरदस्त काम किए हैं। कांग्रेस के पास कोई संगठन नाम की चीज़ नहीं है। कांग्रेस, जो रोष कांग्रेस के अंदर है वो कांग्रेस को बचाने का रोष है। कांग्रेस आपस में डिवाइड हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो पन्ना के ऊपर बैठा है। मजबूती से नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, मनोहर लाल जी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का काम हमारा पन्ना प्रमुख वो करेगा और हम 2024 के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतेंगे। सर, पूरे प्रदेश के अंदर जो आपकी बॉडी है उसको रीसफल करेंगे? नहीं, देखिए, क्योंकि ये हमारा कमेटी, हमारी जो पार्टी के अंदर बनी हुई है, कमेटी सारे निर्णय लेती है और कमेटी के जो निर्णय होंगे उस आधार के ऊपर करेंगे। सभी कार्यकर्ता मजबूती से एक्टिव होकर के, एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जिसने काम नहीं किया। हमारा पन्ना प्रमुख तक का भी कार्यकर्ता मजबूती से पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। आप चुनाव लड़ेंगे? ये पार्टी तय करेगी। पार्टी का जैसा दिशा निर्देश होगा उसको हम फॉलो करेंगे। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनकी स्थिति क्या मानते हैं आप? देखिए, 5 राज्यों में कमल का फूल खिलेगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस राजस्थान में पिछली बार कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने इलेक्शन के दौरान में, जब इलेक्शन अंतिम समय में था, एक जनसभा में मंच के ऊपर खड़ा होकर के एक झूठ बोल दिया कि हमारी सरकार आएगी और हम किसानों का गिनती गिनी भी, जब शपथ लेंगे 1 से लेकर के 10 तक गिनती गिनी, 10वें दिन किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, लाल लकीर मार देंगे। परंतु उसका दुष्परिणाम ये निकला, क्योंकि वो झूठ पर आई हुई सरकार थी। कांग्रेस झूठ की गारंटी है। कांग्रेस ने जो झूठ बोला था उसका दुष्परिणाम ये निकला कि राजस्थान के अंदर 4,500 किसानों ने आत्महत्या कर ली, 19,500 किसानों की जमीन कुर्क हो गई। ये उसका दुष्परिणाम निकला। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस के घमंडिया गठबंधन के इस झूठ को जब वो फैलाने की कोशिश करेगा, दीवार बन करके उसका सामना करेगा। नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनाने का काम करेगा। आपके पार्टी के नेता ने भी तो चुनाव में ये कहा था 15 लाख रुपए हर व्यक्ति खाते में आएंगे, उसको क्या मानते हैं मेरा? देखिए, उन्होंने ये शब्द नहीं कहा था। आप जो ये दुष्प्रचार दूसरे दल के करते हैं, परंतु आज नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारा किसान है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 साल के अंदर दे रहे हैं। और जो कोरोना का कालखंड आया, 44 करोड़ जनधन खाते खोल करके उनके खातों के अंदर 500 रुपया पहुंचाने का काम किया है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से उन माताओं बहनों के घर के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की जिनके घर के अंदर गैस का कनेक्शन नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन 9 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री जो किसान फसल बीमा योजना है उसके माध्यम से डायरेक्ट पैसा पहुंचाने का काम किया, भावांतर भरपाई दी। और प्रधानमंत्री जो मकान बना करके देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने इन 9 वर्षों के अंदर किया है कि इतना ज़बरदस्त काम आज 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड का लाभ नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। मनोहर लाल जी ने उसका चिरायु के रूप में विस्तार रूप दिया। लोगों को सुरक्षित करने का काम, लोगों को मजबूत करने का काम, लोगों को खुशहाल करने का काम ये हमारी दोनों सरकारें कर रही हैं। किसानों से जो सरकार ने केंद्र ने वायदे किए थे, तो आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन देश का था, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, किसानों का आरोप है। नहीं, देखिए, जो उनके साथ बैठ कर के बातें हुई थी वो सारी बातों के ऊपर विचार है। कुछ उनकी बातें पूरी हो गई और भी हो जाएंगी। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।